आप लोगों को वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या? देखिए वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? ओके ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने मैट्रिसेस स्टार्ट किया था, उसके अंदर उसकी डेफिनेशन, ऑर्डर और रो कॉलम, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें की थी, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। चलिए आज मैं आपसे, अगर आपको ऑर्डर समझ में आए, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। इफ इन एनी मैट्रिक्स देयर आर p elements in every row and q elements in every column, then what is the order of that matrix? फिर से बता दो। For any matrix there are p elements in every row and q elements in every column, and what is the order of that matrix? चलिए आप में से कोई बताएगा ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का? गुड आफ्टरनून। चलो एक ने बताया, दूसरे ने भी बताया, तीसरे ने भी बताया, वेरी गुड। ये राठौर दिव्या, शाह, नंदा खान, नक्कल है, उदय नैमी, राज माहेश्वरी, पूरा लिख। राज पूरा लिख के बता रहा है। अच्छा वीडियो ब्लर है, तपन बोल रहा है वीडियो ब्लर है। बाकी लोग बताओ वीडियो ब्लर है क्या? अच्छा सब लोग बोल रहे हैं वीडियो, ओके ठीक है। हाँ आंसर Q क्रॉस P आएगा। देखो कैसे आएगा Q क्रॉस P, समझ आया किसी को? आप सब लोगों ने P क्रॉस Q बोला, मैंने बोला कि आंसर है वो Q क्रॉस P आएगा। समझ गए आप लोग कि ऑर्डर उसका Q क्रॉस P होगा? समझ गए ना? वेरी गुड। हर रो के अंदर कितने एलिमेंट्स है? P एलिमेंट्स है इन एवरी रो। ये 1 2 3 4 5 6 up to p elements, और in every column there are q elements। q elements इस कॉलम के अंदर, तो रो कितनी हुई? q। और p elements इस रो के अंदर, तो कॉलम कितने हुए? p। तो q क्रॉस p ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो छोटी सी बात थी ऑर्डर के लिए। नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स के डिफरेंट टाइप्स हैं, सारे टाइप्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? द मैट्रिक्स which have only one single row, matrix having only single row। इसका मीनिंग क्या? इसका मीनिंग ये है कि आपके पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रो है वो ओनली वन, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने ही हो सकते हैं, ऐसी मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स। जैसे मान लो ये रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर रो कितनी है? वन।
इसमें रो कितनी है 1, इसमें रो कितनी है 1, इसमें कॉलम्स कितने हैं 1, इसमें 2, इसमें 4। तो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो कितने ही हो सकते हैं। रो मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम है वो कितने ही हो सकते हैं, लेकिन रो है ओनली 1 ही। इस तरह की मैट्रिक्स जो होगी उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। और इस तरह की मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, रो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो होता है 1 क्रॉस n, where n is number of columns। ठीक है, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स इसको कहेंगे the matrix which have only one column, matrix having only one, या फिर कहूँ only single column, a matrix having only single column। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कॉलम है सिर्फ एक ही, वन कॉलम। ये क्या है, ऐसे मैट्रिक्स है इन सभी के अंदर। देखो इसका ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 1, इसका 2 क्रॉस 1, इसका 3 क्रॉस 1 और इसका 4 क्रॉस 1। इन सभी मैट्रिक्स के अंदर देखिए आपको क्या मिल रहा है, जो कॉलम है वो एक ही, रो है वो बहुत सारी। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। और इसका जनरली कॉलम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर हम जनरली किसी कॉलम मैट्रिक्स की बात करें तो वो होता है m क्रॉस 1, where m is number of रो। कितनी रो है वो आ जाएगा, कॉलम तो फिक्स है वही रहेगा। तो ये था आपका कॉलम मैट्रिक्स, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स which have number of columns and number of rows are different। मतलब इस तरह का मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो है वो क्या हो, डिफरेंट मैट्रिक्स which है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब कि जो जितने रो है उतने ही कॉलम नहीं है। जैसे इसमें से ये वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा। जैसे मैं बात करूँ ये वाला A B C D E F, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। जैसे मैं बात करूँ 1 2 3 4 5 6, ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, जैसे इसकी बात करें 1 2 3 4 5, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब उस तरह का मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल। क्या ये तीनों टाइप समझ आए आप लोगों को? मैट्रिक्स के ये तीनों टाइप क्लियर हुए? स्क्रीनशॉट डन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है 4 पॉइंट है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स और वर्टिकल मैट्रिक्स। तो क्या चीज होती है वो भी
फोर्थ मैट्रिक्स है हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। देखो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होती है? अगर आपके पास कोई इस तरह का मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, ठीक है, और जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम इज ग्रेटर देन होल नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसके अंदर रो है वो 1 है और कॉलम है वो 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ रो वो लेस में नंबर ऑफ कॉलम्स है, नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा। जैसे इसके अंदर इन सभी मैट्रिक्स के अंदर देखिए, इसके अंदर इसका जो ऑर्डर है वो 1 क्रॉस 2, इसका 2 क्रॉस 3 और इसका 3 क्रॉस 5, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, ज्यादा। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। कभी कभी आपको ऐसा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर कि देयर आर पॉसिबल हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स फॉर विच देन एंड देन, जो आपको फाइंड करना है। तो आप समझ जाना कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो है वो कम होने वाली है नंबर ऑफ कॉलम्स से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पॉइंट, ये टाइप्स है वो है वर्टिकल मैट्रिक्स। अब ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि वर्टिकल मैट्रिक्स क्या है, मतलब जिसके अंदर नंबर ऑफ रो है वो ग्रेटर देन होगा नंबर ऑफ कॉलम से। अ मैट्रिक्स whose order is, जिसका ऑर्डर क्या है, m क्रॉस n, where m is greater than n, मतलब नंबर ऑफ रो है वो ज्यादा होनी चाहिए नंबर ऑफ कॉलम से। तो इन सभी मैट्रिक्स को ऐसा कर देता हूँ, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 2, देखो ये क्या हो गई, एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई, a b c d e f, ये एक वर्टिकल मैट्रिक्स हो गई, और a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 and d3। ये क्या है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर 4 क्रॉस 3। देखिए इन सभी के अंदर जो नंबर ऑफ रो है वो ग्रेटर देन है नंबर ऑफ कॉलम। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। 6 टाइप है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जो आपके सबसे ज्यादा काम आने वाला है, स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड है, नेक्स्ट जो चैप्टर है वो पूरा इस पर बेस्ड है। Such type of matrix in which number of rows या number of rows equal to number of columns, मतलब कि आपको कुछ ऐसे मैट्रिक्स मिल जाए जिसके अंदर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये डेफिनेशन तो इस वे में लिख लोगे जिसमें मैं आप लोगों को 2 दिन लिख ली। देखो क्या लिखूंगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्योंकि इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2। तो क्या आपको ये हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया? समझ गए आप लोग ये मैट्रिक्स क्या क्या चीज है? ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट टाइप देखते हैं।
डन, स्क्रीनशॉट डन। ओके, नेक्स्ट। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स समझ में आया तो नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या पता करो, जो भी नंबर था वो डाल दीजिएगा, 7 या 8 जो भी है। देखिए डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले कंडीशन है मैट्रिक्स शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। वो मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ही डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है। उस मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है, ठीक है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके साथ और क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके साथ ये और कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि उसके डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो होंगे। नंबर 3, डायगोनल के जो एलिमेंट्स है ए ऑफ, चलो उसकी बात नहीं करते, दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों बता दूंगा नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये होना चाहिए। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि आपके पास कोई ऐसा मैट्रिक्स है ए बी सी और तो ये डायगोनल हो सकता है। दूसरा, a of i से इक्वल टू 0 वेयर i इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 1 1 2 2 3 3 4 4 ये नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी है, जैसे मान लो ये क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 है तो इसको छोड़ो। ये क्या है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम तो ये 0 होना चाहिए। ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये 0 होना चाहिए। ये क्या है 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम तो इसको छोड़ो। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो डायगोनल बनता है ना, ये मेन डायगोनल, उसको छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। जैसे इसको देखो, इसके अंदर ये जो मेन डायगोनल, ये इस डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। अगर बाकी सारे एलिमेंट 0 है तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्या डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ फिर से एक्सप्लेन, हाँ वही बता रहा हूँ बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि डायगोनल को छोड़ के, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0 होने चाहिए। i इज नॉट इक्वल टू j, i इज नॉट इक्वल टू j का मतलब कि a12 हो सकता है, a21 हो सकता है, a31 हो सकता है, a23 हो सकता है, ये सारे, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। जैसे ये क्या है, a12, ये a13, ये a21, ये a23 है, ये a31 है, ये a32, ये a11 है, ये a22 है, ये 33 है, तो ये लोग 0 नहीं होने चाहिए। इसके अलावा बाकी सब 0, ठीक है। अब बात आती है क्या ये सारे के सारे नहीं 0 होने चाहिए? ऐसा नहीं, ये a of ij एटलीस्ट 1 नॉन 0, ठीक है, where i is equal to 0। इनमें से कोई एक आध भी अगर नॉन 0 है तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। ये आपको अपने लोकल ऑथर की बुक में ऐसा कुछ मिलेगा। जैसे आप इंटरनेशनल ऑथर की तरफ जाओगे तो वो ये बोलता है कि ये सारे एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, मतलब इसकी जो डेफिनेशन है वो यहीं पे खत्म होती है। मैं आपको दोनों चीजें बता रहा हूँ, ध्यान देना। अगर मान लो आप में से कोई बुक पढ़ रहा है उसमें ऐसा लिखा हुआ, सर इसमें तो ऐसा लिखा हुआ, आपने तो ऐसा बताया, हाँ मैं बता रहा हूँ फिर से, ये आप लोकल लैंग्वेज जैसे इंडिया में किसी लैंग्वेज की लोकल ऑथर की बुक पढ़ रहे हो तो उसमें ये बताता है, लेकिन जैसे हम इंटरनेशनल ऑथर की बुक पढ़ने जाते हैं बाहर की तो वो बताता है कि ऐसा जरूरी नहीं है
कि इसके जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उसमें एटलीस्ट 1 नॉन जीरो होना चाहिए, उसमें से कोई कितने हो सकता है, मतलब जो इसकी डेफिनेशन है वो यहीं पे खत्म होगी। इसका सिर्फ इतना सा कहना है कि एक तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और दूसरा उसके अंदर जो मेन डायगोनल के अलावा एलिमेंट है वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स है वो उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला है, मतलब वो कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि ऐसा। ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, कोई बोलेगा ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है और ये हाँ ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है। अब आप बोलोगे ये सब क्या है, तो मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैंने जितनी भी मैट्रिक्स लिखी है उन सभी के अंदर देखो क्या सारे की सारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल ये स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो है, ये मेन डायगोनल, इसके अलावा एलिमेंट जीरो है, हाँ ये जीरो है, इसके अलावा एलिमेंट जीरो है, जीरो है, इसके अलावा एलिमेंट जीरो है, जीरो। अब मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, इसकी डेफिनेशन में हमें ऐसा बोला ही नहीं गया है कि मेन डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, तो वो जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। क्या कुछ कहानी क्लियर हुई, समझ में आया डायगोनल मैट्रिक्स? ओके, अगर आप लिखने में दिक्कत हो तो रेज योर हैंड भी कर सकते हो, आप हैंड रेज भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट है 8 पॉइंट है आपका डायगोनल मैट्रिक्स। अगर आपको ये डायगोनल मैट्रिक्स समझ में आया, अच्छा ये किसी ने कुछ लिखा है, कुछ लिखा है, तो सभी जीरो होके तो सेकंड कंडीशन कैसे मैच होगा, i इक्वल टू जे हो जाएगा ना। हाँ ये कह रहा है कि अगर ये सभी जीरो है तो सेकंड कंडीशन कैसे मैच होगा, हमें सिर्फ ये देखना है डायगोनल के अलावा जीरो है या नहीं। इसमें डायगोनल ये रहा डायगोनल और इसके अलावा ये दोनों जीरो है, बस हो गई अपनी कंडीशन फुलफिल। अब आप कह रहे हैं कि सर ये भी तो जीरो है, फिर i इक्वल टू जे, ये भी तो जीरो है, इसमें बिल्कुल है, पर ये कब कहाँ लिखा हुआ है इसमें कि a ऑफ ij इक्वल टू जीरो नहीं हो सकता जब i इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये 2 पॉइंट इसकी डेफिनेशन के अंदर 2 पॉइंट है। ये तो मैंने आपको बताया है कि कोई आप जैसे कोई एलएन का या किसी का मॉड्यूल लेके आया किसी इंस्टीट्यूट का और फिर मेरा वीडियो देखा या फिर यहाँ पे लेक्चर लिया और फिर कंफ्यूज हो गया, सर आपने ये बताया तो इसमें तो ये लिखा हुआ है। मैं फिर से बताता हूँ, लोकल ऑथर के अंदर ऐसा होता है और कुछ इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल सॉल्व करते हैं उसमें ये पॉइंट ही नहीं दिया रहता, ये और ये पॉइंट ही नहीं दिया रहता, सिर्फ इसको बता दिया जाता है ये डायगोनल मैट्रिक्स है। समझ गए? तो मैं आपको दोनों चीजें, ये कुछ कुछ बुक में लिखा हुआ होगा तो कंफ्यूज मत होना, कोई मतलब नहीं इस चीज का, ठीक है। a ऑफ i j है वो जीरो होगा अगर i इज नॉट इक्वल टू j। डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, नॉन जीरो जीरो, डायगोनल के अलावा जीरो होने चाहिए, बस ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है डायगोनल के बाद स्केलर मैट्रिक्स। इसमें भी फर्स्ट पॉइंट है भाई मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, और मैं कहूँ ये एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है, तो मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लिखने की बजाय मैं सीधा इसको लिख देता हूँ इट शुड बी अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, या फिर ये क्या है, एक टाइप है, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। लिख देता हूँ ये स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। अगर स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स है तो इसमें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी डायगोनल मैट्रिक्स होगा। अब स्पेशलिटी क्या है इसके अंदर, मैंने ऐसा क्यों बोला कि ये स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स, कि इसके अंदर ये कंडीशन आई फर्स्ट कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी कंडीशन a ऑफ i j इज इक्वल टू 0 वेयर i इज नॉट इक्वल टू j, क्योंकि ये डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर भी था। तीसरी जो स्पेशल कंडीशन है वो ये कि a ऑफ i j इज इक्वल टू k,
where I is equal to j। अब ये क्या चीज बता रहा है, डायगोनल के सारे एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल आर सेम। बस ये है स्केलर मैट्रिक्स, जो डायगोनल मैट्रिक्स का स्पेशल टाइप है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल सेम। ये जितने भी डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। इसका एग्जांपल जैसे मैंने लिखा 2 0 0 2, जैसे मैंने लिखा -1 0 0 0 -1 0 0 0 -1, सारे सेम होने चाहिए। अब बात वही आती है, बच्चों के दिमाग में डाउट यही आता है कि क्या सर ऐसा कुछ हो सकता है ये स्केलर मैट्रिक्स बन जाए? बिल्कुल, ये स्केलर मैट्रिक्स हो सकता है। क्यों हो सकता है स्केलर मैट्रिक्स? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, फिर से जाते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, D क्रॉस D। A of I is 0 where I is not equal to j। डायगोनल, मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, जो कि है, और डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, तो ये सारे एक जैसे ही तो है। अब चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, x हो, y हो, z हो, p q r हो या फिर 0 हो, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे ही तो है, ये डायगोनल के सारे एलिमेंट एक जैसे ही तो है। तो ये क्या है सारे स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, आपके बहुत सारे बुक्स के अंदर या कई मॉड्यूल के अंदर ये चीज़ नहीं बताते, सिर्फ इतना बता के छोड़ दिया जाता है। लेकिन बच्चों के बाद में जब डाउट आते हैं तो मैं ये सारी चीज़ें पहले ही कर लेता हूँ, क्योंकि अभी ऑनलाइन है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो मोबाइल रख के कहीं इधर उधर घूमने भी चले गए। तो ये डाउट आपके अंदर आए उससे पहले बता देता हूँ कि ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स होता है और ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स होता है। क्लियर है? चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट टाइम देवस पूछ रहा है स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स हो सकता है? अरे भाई मैं पहले लिख चुका हूँ, स्पेशल टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। दोनों एक जैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे 1 और 0 -2, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं बट डायगोनल मैट्रिक्स है। ये वाला देखो, ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। ऐसा क्यों? क्योंकि मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0। ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, मेन डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 और डायगोनल के सारे एलिमेंट है वो एक जैसे। मतलब जो स्केलर मैट्रिक्स है वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा ही होगा, बट जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो स्केलर मैट्रिक्स हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, चलो आपका स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट टाइप है आपका स्केलर के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ये भी एक स्पेशल टाइप का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स क्या, थोड़ा सा अलग कह सकते हैं, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूजन वाला काम रखेंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स है एक तरह का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कई जगह इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ये क्या मैट्रिक्स होता है? सबसे प्लस पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट जो इसका है वो है इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना ही चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरी चीज, मेन डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे 0 होने चाहिए और मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 होने चाहिए। ये ठीक है, एग्जांपल आपके लिए आपके सामने रखता हूँ 1
1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होंगे, ये कंपल्सरी है, और डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट है वो 0 होंगे, ये भी कंपल्सरी। ठीक है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या है? मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर जीरो। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो। और ठीक है, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ये कंपल्सरी नहीं है, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी हो सकती है। इस बात को ऑल एलिमेंट्स of matrix, a matrix with having all the elements are zero. Matrix having all elements are zero. जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे के सारे जीरो, किसी भी ऑर्डर का, जैसे ये जैसे ये किसी भी ऑर्डर का सारे एलिमेंट जीरो में से वो जीरो मैट्रिक्स। इसको ओ से लिखते हैं, ओ ये। अब आप बोलोगे कि सर इसकी जरूरत कहाँ पड़ती कि जीरो मैट्रिक्स इस काम यह कहाँ से आया? तो सुनिए, मैंने आपको क्या बताया था कि मैट्रिक्स क्या अरेंजमेंट है नंबर्स का। ठीक है, तो जैसे दो वेक्टर के एडिशन से हमें वेक्टर मिलता है, ठीक वैसे ही दो मैट्रिक्स के एडिशन से मैट्रिक्स मिलेगा और दो मैट्रिक्स के सब्ट्रैक्शन से मैट्रिक्स मिलेगा। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन, तब बताऊंगा कि एक जैसे दो मैट्रिक्स सेम मैट्रिक्स है, उसमें से एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो पीछे कुछ भी नहीं बचता। अब कुछ भी नहीं बचता उसको बोलते हैं जीरो। अब जीरो को आप दो मैट्रिक्स के डिफरेंस को ओनली जीरो नहीं लिख सकते, उसको लिखा जाता है जीरो मैट्रिक्स। जैसे बोलो एक मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स ए है 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का, माइनस किया तो आप बोलोगे सर ये तो जीरो हो गया। हाँ, बट जीरो क्या? जीरो मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स ने एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया और वैल्यू जीरो दे दी, उसको बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। क्या ये बात समझ में आई? आप लोगों को ये बात समझ में आई? ठीक है, चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहां तक आपके एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे आपको। ये जो टाइप है मैट्रिक्स का, यहां तक आपको एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। इसके अंदर, इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स जो बताया था, वर्टिकल मैट्रिक्स बताया था, वो आपको आपकी बुक में नहीं मिलेगा। और इसके अलावा अभी जो बताने जा रहा हूँ वो भी एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, वो आपके जेईई का पोर्शन है। समझ आया? चलिए, हो गया स्क्रीनशॉट डन। हाँ, नेबर्स, ऑल आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल स्केलर मैट्रिक्स। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, चलिए नेक्स्ट है। देखिए ये यहाँ तक आपको एनसीईआरटी के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो आपको एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पढ़ना जरूरी है। हाँ, देखिए नेक्स्ट है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स
इसके अंदर ट्राइंगल बनता हो। ट्राइंगल कैसे बनता है? ट्राइंगल बनने के लिए आपको एक तो फर्स्ट वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। ट्राइंगल मैट्रिक्स के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ट्राइंगल मैट्रिक्स नहीं बन सकता। फर्स्ट है इट शुड बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स। अब दूसरी चीज, ट्राइंगल दो तरीके से बनेगा। एक बनेगा अपर ट्राइंगल, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दूसरा बनेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर। अब ट्रायंगल किस तरह से बनता है? ऐसे बनता है जैसे मान लो ये एक मैट्रिक्स है, हमें करना क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा सबसे पहले, उसके मेन डायगोनल को सिलेक्ट करो, ये डायगोनल। अब या तो ट्रायंगल ऐसे बनेगा ऐसे ज्वाइन करने से, या फिर ट्रायंगल ऐसे बनेगा ऐसे ज्वाइन करने से, ऐसे ऐसे। अब ये जो बनता है इसको बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये है आपका लोअर ट्रायंगल, और ये ऊपर बनता है इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगल। लेकिन ये अपर ट्रायंगल बनता किसका है? अब ध्यान देना कहानी कहाँ होती है, बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं। लोअर ट्रायंगुलर का मतलब होता है कि ये जो डायगोनल है इसके ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए। मेन डायगोनल है, इसके अबव जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो। अपर ट्रायंगुलर के अंदर मेन डायगोनल है, उसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स है वो सारे जीरो होने चाहिए। ठीक है, जीरो होने चाहिए। इसका एक और एग्जांपल देता हूं, मैं अभी डेफिनेशन में बताऊंगा। जैसे मान लो मैंने लिखा 1 0 2 3 और एक मैंने लिखा 1 2 3 0। अब देखिए ये मैंने डायगोनल को ज्वाइन किया, इसको यहां से ज्वाइन किया, यहां से, तो ये है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसको यहां से ज्वाइन किया, ऐसे ज्वाइन किया, ये ज्वाइन किया, तो ये है अपर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। समझ गए? मेन डायगोनल के अगर नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे जीरो, नीचे अगर सारे जीरो है तो उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, ऊपर अगर सारे जीरो है तो उसको लोअर ट्रायंगुलर बोलेंगे, उल्टा बोलेंगे। तो अगर ये लोअर ट्रायंगुलर है तो मैं बोल देता हूं कि a of ij is equal to 0 where I is less than j। मतलब रो का जो नंबर है वो j के नंबर से छोटा होगा। जैसे मान लो ये है, इसमें नंबर ऑफ रो कितना 1 और कॉलम कितना 2, तो 1 is less than 2 होता है। इसका देखें नंबर ऑफ रो 1 और कॉलम नंबर 3, तो 1 is less than 3 होता है। इसमें नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, 2 is less than 3 होता है। तो वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे जिसके अंदर i is less than j है, i is less than j, ऐसे सारे के सारे एलिमेंट जीरो होंगे, उसको बोलेंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर किसको बोलेंगे? a of ij equal to 0 where i is greater than j। मतलब रो का नंबर है वो कॉलम के नंबर से ज्यादा होगा। जैसे इसमें देखिए रो का नंबर 2 कॉलम का नंबर 1 then 2 is greater than 1, रो का नंबर 3 कॉलम का नंबर 1 then 3 is greater than 1, रो का नंबर 3 कॉलम का नंबर 2 3 is greater than 2। तो क्या आपको ये समझ में आया कि अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर कहते किसको है? फिर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाता हूं। लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर कहते किसको है? समझ गए? चलिए फिर हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन को। A square matrix
be square matrix is said to be upper triangular. Upper triangular matrix if A of ij equal to 0 where I is greater than j. लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग? ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be lower triangular matrix if A of ij equal to 0 where I is less than j, where I is less than j. ये है डेफिनेशन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब बात आती है, आपने ये तो बोल दिया A of i इक्वल टू 0 वेयर I इज ग्रेटर देन j, ठीक है। तो मैं बोल देता हूँ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये कुछ इस तरह का मैट्रिक्स है, ठीक है। ये मैंने एलिमेंट लिखे, ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 0। तो मैंने किसके बारे में बताया? कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ इसके बारे में बताया कि ये डायगोनल जो है मेन, उसके नीचे वाले सारे एलिमेंट 0। मैंने ये नहीं बताया कि डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होंगे और डायगोनल के अबव जो एलिमेंट्स है वो क्या होंगे, ये मैंने बिल्कुल नहीं बताया। इसका मतलब ऐसा हो सकता है कि ये जो मैट्रिक्स है 0 0 0, अब यहाँ पे जैसे मैंने लिखा 1 2 3, अब ये एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं, ये एलिमेंट भी 0 हो सकते हैं। आप बोलोगे ये तो फिर लोअर ट्रायंगुलर हो गया। हाँ हो गया, होता है। एक मैट्रिक्स है वो लोअर भी हो सकता है और साथ साथ में अपर भी हो सकता है, अगर दोनों कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर ये कंडीशन को फुलफिल करता है, ये तीनों मतलब मेन डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स है बिलो द मेन डायगोनल वो 0 है, तो ये अपर ट्रायंगुलर होगा। ऊपर चाहे कुछ भी हो, नॉन 0 हो चाहे 0 हो, उससे कोई मतलब नहीं, आपको ये 0 होने चाहिए। उसी तरह से इसके लिए देखिए, इसके लिए जैसे मैंने बोला ये लोअर ट्रायंगुलर है तो A B C D F और ये 0 0 0। अब मेन डायगोनल है, इसके अबव जितने एलिमेंट है वो 0 होने चाहिए सारे के सारे, ये इसकी डेफिनेशन है। वही मैट्रिक्स है वो अपर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। लेकिन ये वाले जो एलिमेंट है वो क्या ये 0 हो सकते हैं? हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बोला, ये 0 भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो भी 0 हो जाए। ये भी कैसा मैट्रिक्स है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा क्यों? क्योंकि डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट है वो सारे 0। डायगोनल के एलिमेंट्स क्या है वो डेफिनेशन में आपको नहीं बताया, डायगोनल के नीचे एलिमेंट क्या है वो आपको नहीं बताया। इसीलिए जब क्वेश्चन पूछा गया जेईई मेन के अंदर ए मैट्रिक्स व्हिच इज अपर ट्रायंगुलर एज वेल एज लोअर ट्रायंगुलर, तो आपके पास जो ऑप्शन थे उसके अंदर एक ऑप्शन ये भी था। क्योंकि ये मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है? अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर भी है। कैसे पता? ये जो मेन डायगोनल है इसके नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है? 0। तो ये अपर ट्रायंगुलर हुआ, और मेन डायगोनल के ऊपर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 0, तो ये लोअर ट्रायंगुलर हुआ। तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जो अपर ट्रायंगुलर भी है और लोअर ट्रायंगुलर। दूसरा ये एक और मैट्रिक्स है, कौन सा? डायगोनल मैट्रिक्स भी है, क्योंकि इसमें डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो सारे के सारे 0। और ये कौन सा मैट्रिक्स है? और ये स्केलर मैट्रिक्स ये है, क्योंकि डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट 0 और मेन डायगोनल के जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एक जैसे। तो ये बहुत सारे मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है, इसके अंदर अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर, डायगोनल, स्केलर मैट्रिक्स सारे के सारे। क्या ये सारी की सारी चीजें आपको समझ में आई? आप लोगों को समझ में आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स? ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए।
आप में से किसी को कुछ डाउट है? आप आज हमने जितने भी टाइप्स के मैट्रिक्स पढ़े, आप में से किसी को कुछ डाउट है? आप में से किसी को कुछ भी डाउट है? नो डाउट। अब चलिए, अगर आप लोगों से मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो और अपर ट्रायंगुलर, कितने होंगे? आप में से कोई बता सकता है? ऑफ n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स, n ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको बताना है अगर वो लोअर ट्रायंगुलर या अपर ट्रायंगुलर है तो मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? देखिए लास्ट पॉइंट है, इसको देख लीजिए, फिर हम क्लास फिनिश करते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस इन लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए इसके अंदर इस रो में n एलिमेंट्स होंगे, इस रो में भी n, इस रो में भी n, इस रो में भी n। तो टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? टोटल एलिमेंट्स अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस है, टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे n स्क्वायर। ये टोटल एलिमेंट्स, इसमें से जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो कितने होंगे? n एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल, मेन डायगोनल हो सकते हैं, वो कितने होंगे? n। तो रिमेनिंग एलिमेंट्स जो नॉन डायगोनल है वो n स्क्वायर माइनस है। अब ऐसा क्यों किया? ये जो टोटल एलिमेंट्स है उसमें से मैंने डायगोनल के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। अब मेरे पास जो एलिमेंट्स बचे वो या तो ये बिलो द डायगोनल बचे, ये अबव द डायगोनल बचे। अगर ये बिलो द डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो है तो अपर ट्रायंगुलर बन जाएगा, अबव द एलिमेंट सारे एलिमेंट जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर बन जाएगा। और ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे देखो इसमें ये 3 एलिमेंट है तो 3 एलिमेंट इधर होंगे, ये 3 एलिमेंट तो 3 इधर। अब जैसे 2 क्रॉस 2 का है, ये मेन डायगोनल को हटा दूं तो जितने एलिमेंट्स इधर है उतने एलिमेंट्स इधर होंगे, तो कितना हो जाएगा? डिवाइड बाय 2। तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस n बाय 2, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर हो चाहे अपर ट्रायंगुलर, दोनों ही केस में मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। अगर मैक्सिमम पूछा जाए, मैक्सिमम तो वो हो जाएगा n स्क्वायर, सारे के सारे जीरो हो सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी कल